समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ। एक बार मम्मी को फ़ोन करती हूँ, फिर उनसे बात भी हो जाएगी और पूछ भी लूँगी। हमें अच्छा लगा कि तुमने पहले अन्नपूर्णा की पूजा की। हम यहीं बैठे, चाहिए हो तो पूछ लो। सीरियल अनुपमा में आया हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां राही की पहली रसोई में आया बड़ा ट्विस्ट। वहीं दूसरी तरफ होली के रंग में भंग पड़ते ही रिश्तों में आया भूचाल, जब प्रेम का फुटा घर वालों पर गुस्सा। अरे अगर गार्ड से लेटर लिया होगा तो रद्दी में तो दिया नहीं होगा, घर पे ही किसी को दिया होगा, तो गया कहाँ? एक आप ही है जो नहीं चाहते थे कि मैं और राही मुंबई जाए। मेरा नाम पराग कोठारी, सीट बर्बाद नहीं करता। अगर तुझे रोकना ही था ना तो इंस्टीट्यूट को ही खरीदे। जी हां, सीरियल अनुपमा में आया बड़ा ट्विस्ट, जहां एक तरफ राही को पहली रसोई की रस्म निभानी है, लेकिन उसे खाना बनाना नहीं आता। ऐसे में वो चुपके से ईयरपॉड्स लगाकर अनुपमा से मदद ले रही होती है। समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ। एक बार मम्मी को फ़ोन करती हूँ, फिर उनसे बात भी हो जाएगी और पूछ भी लूँगी। वहीं दूसरी तरफ मोटी बा उसे परफेक्टली खाना बनाते देखकर चौंक जाती हैं, लेकिन तभी राही के ईयरपॉड्स गिर जाते हैं। वही ये सब ख्याति देख तो लेती है, लेकिन वो चुप रहती है। वही दूसरी तरफ होली के रंगों के बीच रिश्तों में मची खलबली, जब प्रेम को पता चला कि मोटी बा ने उसका मुंबई वाला एडमिशन फॉर्म जला दिया। गुस्से में लाल प्रेम पूरे परिवार के सामने अपनी नाराजगी जाहिर करता है। अरे मैं सिर्फ राही के कहने पर इस घर में आया था, राही के जिद करने पर मैं शादी के बाद इस घर में रुकने को राजी हुआ। इसने आप सब पे भरोसा किया, आप सबको अपना परिवार समझा। मैं आप लोगों के खिलाफ था, मुझे पता था आप लोगों की नीयत कैसी है, लेकिन इसने विश्वास किया आप लोगों पे। लेकिन बदले में आप लोगों ने क्या किया? हाँ, अगर ये चाहती तो मेरे साथ अलग रह सकती थी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने इस घर के बेटे को घर में लाने का अपना वादा निभाया, लेकिन मोटी बा आपने क्या किया? आपने ना आपने अपनी जुबान का मान रखा और ना ही अपने वादे का। अरे 2 दिन नहीं हुए थे घर की बहू को घर आए हुए और आपने अपने असली रंग दिखा दिए। तुझे अपना बाप नहीं दिखता है, उसका बिजनेस नहीं दिखता है, उसकी उम्मीदें नहीं दिखती है, उसकी मजबूरी नहीं दिखती है क्या? नहीं दिखता है तुझे कुछ भी, अपना घर परिवार कुछ नहीं दिखता है तुझे, कुछ नहीं। अगर दिखता है तो सिर्फ ये अनुपमा जी और इनकी ये बेटी, जो इनके घर में फालतू घूमते रहते हैं ना, कॉफी टॉफी जो भी नाम है उनका, उनकी भी उस घर में तुझसे ज्यादा इज्जत है। क्या लगता है आपको हम बेवकूफ है? हमें नहीं समझ में आता है कि आप हमारे पोते का इस्तेमाल करके अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती हैं। इन्वेस्टर्स के पास भेजा और बोला बेटा जा इन्वेस्टर्स ढूंढ के ला, और इतना ही काफी नहीं था, ऊपर से आपने अपनी राही को भी लगा दिया उस काम में, जबकि आप जानती हैं कि हम अपने परिवार की बहुओं को बाहर काम नहीं करने दे सकते। पर ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। मोटी बा और घर के लोग राही को भी आगे जॉब करने से रोकना चाहते हैं। पर यहाँ कहानी में आया ट्विस्ट, जब अनुपमा गुस्से में घर के मर्दों को आईना दिखाती है कि कैसे वो सालों से घर की बहुओं पर हुकूमत चलाते आए हैं। आप चाहती हैं कि बहुएं बाहर काम न करें, क्योंकि अगर बहू अपने पैर पे खड़ी हो गई तो घर के खिलाफ आवाज उठाएगी। आप चाहती हैं कि बहुएं एक एक पैसे
कर ले, उसके खिलाफ आवाज ना उठा पाए। अनुज के ऑफिस में काम करने लगी तो आप लोगों को प्रॉब्लम थी, मालती देवी के गुरुकुल में काम किया तो आप लोगों को प्रॉब्लम थी, अमेरिका में रेस्टोरेंट स्पाइसिंग चटनी में काम करती थी, वो भी आप लोगों को प्रॉब्लम थी, आशा भवन संभालती थी तो आप लोगों को प्रॉब्लम थी, अनु की रसोई का ठेला शुरू किया तब भी आप लोगों को प्रॉब्लम थी। बस एक बापूजी हैं जिन्होंने मुझे समझा। उस वक्त बस बापूजी खिंचल और समर मेरे साथ थे। मम्मी आप भी तो कब से बीच में ही बोल रही है, क्या जरूरत थी इस तरह से तमाशा ठीक किया जो एक माँ को करना चाहिए। अनुपमा बिल्कुल सही कही। बापूजी प्लीज। इतना ही नहीं, इस बार घर की बाकी बहुएं भी पहली बार खुलकर अपने लिए स्टैंड लेती हैं। अब देखना होगा कि क्या राही अपने करियर के लिए घर वालों के खिलाफ जाएगी और प्रेम का ये गुस्सा घर वालों के रिश्तों में लाएगा दरार। क्या इस बार अन्याय के खिलाफ बहुएं उसके साथ खड़ी होंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। होली जो त्यौहार होता है उसे कहते हैं बुरा ना मानो होली है, और इस दिन सारे लोग अपने बोलते हैं गिले शिकवे दूर करके सेलिब्रेट करते हैं। तो एज़ यूजुअल ऐसा ही हमारे घर में भी हो रहा था, सारे लोग सब चीज़ें भूल गए थे, राही आ गई थी, उसकी पहली होली है यहाँ पे। तो हम लोगों के में एक रस्म होती है जिसमें दूल्हा दुल्हन जो है न्यूली वेड जो है वो राधा रानी बनते हैं। वो राधा रानी बने, सॉन्ग हुआ, डांस हुआ, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, बट आखिरी में ऐसा कुछ हो जाता है जिसके चलते खुशियों में भंग जिसको कहते हैं पड़ जाना, वो हो गया। क्योंकि हमारी जो बा है उन्होंने बहुत पहले ही एक लेटर आने वाला था प्रेम का, वो जला दिया, जिसके थ्रू ही ये लोग मुंबई जा सकते थे। बट ये इतना हर्टिंग हो गया है प्रेम और राही के लिए, बिकॉज़ वो बड़े ही क्या बोलना चाहिए बहुत मुश्किल से इस घर में आए बिकॉज़ ऑफ राही के फोर्स के कारण, प्यार के कारण कि उसे परिवार चाहिए। बिकॉज़ प्रेम तो कभी भी इस परिवार को अपना नहीं मान रहा था, लेकिन राही ने फोर्स किया कि तुम्हें रहना है, मुझे परिवार चाहिए। इतने सबके बाद बेचारे घर आए, लेकिन एक ऐसा कोई एक्ट हो जाए तो एक हर्ट हो जाता है इंसान कि भाई ये क्या है, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ और आप लोग मेरे साथ साजिश कर रहे हो। बट ऑफकोर्स प्रेम का जो गुस्सा है, दर्द है, वो बिल्कुल इट्स नेचुरल होना ही है। तो वो अब ये बोल रहा है कि सॉरी बॉस, अभी आप लोगों ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दे दिया, ये कुछ ज़्यादा बड़ा था, चलिए डांट वाट ये वो सब चलता है, लेकिन ये बहुत बड़ा धोखा था, तो मैं इस घर में अब नहीं रह सकता, ये बोल के ही गोज़। और साथ ही साथ इसके चलते एक इतने अच्छी चीज़ पे लाइट पड़ी है कि घर में कैसे बहू बेटा बच्चे सारे अपनी जो अंदर की प्रॉब्लम है या अंदर का दुख है उसे दबा के चलते हैं। क्योंकि घरों में कई बार ऐसा होता है कि बस बोल दिया मतलब बोल दिया, मतलब क्या बनेगा वही बनेगा, जो खाना है वही खाना है। बहू लोगों के की एक भी नहीं चलती, बेटी की भी नहीं चलती, बिकॉज यू आर गर्ल, आप लड़की हो, आप औरत हो, आपको वैसे ही रहना है। तो इस बात पर भी एक बहुत अच्छा मुद्दा उठा है कि क्यों। तो इसमें आज हिम्मत करके, वैसे मीता बहुत एग्जैक्टली ख्याति तो बोल ही नहीं पाती है बेचारी, लेकिन मीता फिर भी छोटी छोटी चीज़ें बोल लेती है, जस्ट शो ऑफ वाला टाइप। लेकिन आज उसने अपने दिल की बात बोली है, क्योंकि ख्याति भाभी को देख के उसको भी हिम्मत है कि सही बात है, ये तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो तीनों मतलब दोनों बहुओं में एक हिम्मत जागी है और तीनों ने सुना दिया है आज तो। और बा इज़ ऑल्सो लाइक क्या है ये, हमारी बहू में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई है कि आज मतलब आंखें मिला के बोल रही है, जो अभी तक एक शब्द हमारे सामने नहीं बोल सकती थी, वही चल रहा है। अनुपमा जी ने उन्होंने ही वो मुद्दा धीरे से शुरू किया ना कि भाई क्या है ये, आपने अपनी बहुओं से पूछा है, मतलब आप इतनी खुश हो रही हैं आज की ऐसा वैसा, लेकिन आपने कभी उनके दिल में झांक के देखा है कि उनकी ये मर्ज़ी है कि नहीं। तो धीरे धीरे सबका एक बिल्डअप होता है, ख्याति भाभी जाती है, फिर मीता जाती है, और ऐसे करके अनिल भी आते हैं सामने, और एक टीम अप हो जाती है जो कि उनके अपोज में है अभी बा के फ़िलहाल। धमाका तो है भाई, क्योंकि देखो जो कभी नहीं बोल सकती थी वो आज बोल उठी हैं, तो कहीं ना कहीं बा के दिमाग में ये बात तो घर करेगी। एंड पता नहीं है वो क्या करने वाली है हमारे साथ, पर हमने अभी रिजल्ट की परवाह ना करते हुए बोल दिया बस दिल की बात। सीरियल परिणीति में होली के मौके पर आया धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पृथ्वी की एंट्री से पार्वती के उड़े होश। जी हाँ, परिणीति के लेटेस्ट एपिसोड में होली के जश्न के बीच चौंकाने वाला ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जहां हर तरफ रंग गुलाल, ढोलन गाड़े और मस्ती का माहौल होगा। तभी पृथ्वी की एंट्री सबको हिलाकर रख देगी।
दरअसल पूरे चेहरे पर रंगों की आड़ में छिपा पृथ्वी ढोल बजाते हुए धमाकेदार अंदाज में होली के फंक्शन में पहुंचता है, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ पार्वती और नीति पर टिकी थीं। वही परी ने भांग पी ली है और भांग के नशे में यहाँ वहाँ घूम रही है, जिसे राजीव ढूंढने की कोशिश करता है। वही पृथ्वी को देखकर पार्वती डर के मारे वहाँ से भागती है। दूसरी तरफ बेबे भी भांग के नशे में पृथ्वी से टकरा जाती है और बेबे पृथ्वी से पूछती है, कौन है आप? अरे बोलो ना, नाम क्या है तुम्हारा? अरे हेलो। वही ये देखकर पृथ्वी चौंक जाता है। वही पीछे से संजू ये देख रहा होता है और जैसे ही वो वहाँ आता है, पृथ्वी वहाँ से निकल जाता है और संजू भी उसके पीछे जाता है। एक्चुअली क्या है ना, मैंने सबको हिलाया हुआ है और मैं अब पहुंच गया हूं इनके घर, इन सबको भांपने के कौन कितने पानी में है। एंड आई हैव कम इन अ अवतार दैट नोबडी शुड रिकग्नाइज मी। इवेंचुअली वो सामने आएगा, करेगा कुछ, अभी मैंने पढ़ा नहीं, वो क्या करेगा। कमेंट्स या कॉम्प्लीमेंट दोनों के लिए मैं तैयार हूँ। इसका मतलब ये है कि जो मैं कर रहा हूँ वो काम कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो आई एम ऑल ओपन फॉर इट एंड थैंक्स फॉर योर लव। वही कहानी में आता है ट्विस्ट, जहां नशे की हालत में पार्वती के पैर में मौक आ जाती है और नीति वहां पर पहुंचती है अपना झूठा कंसर्न दिखाने के लिए। तभी संजू पार्वती को गोद में उठाकर वहां से ले जाता है, लेकिन पीछे पीछे नीति भी संजू और पार्वती के साथ चल देती है। ये तो मुझे भी नहीं पता चला कि पृथ्वी आ गया है यहाँ पर, और उसने मुझे भी नहीं बताया है। तो रंग लगा के आए हैं, पर पार्वती को कुछ कुछ एहसास हो रहा है और पार्वती थोड़ा डर भी रही, क्योंकि वो उसको डरा भी रहे हैं पीछा करके। तो वही वो संजू से बात भी करती है और वो दोनों उसे ढूंढने आते हैं बाहर, तो नहीं दिखते हैं। तो वही है, छुपा छुपी का खेल चल रहा है पार्वती और पृथ्वी में। हाँ, मैं पहुँच भी गई वहाँ पर कि पार्वती तुम्हें लगी तो नहीं उसे कुछ लेना देना नहीं, उसे लग भी जाए तो, पर फिर भी ऐसा ही झूठा दिखावा, पार्वती तुम्हें लगी तो नहीं, पर उसको सच में लग गई है और वो नहीं चल पा रही है। तो संजू से उठाता है और जैसे ही वो उठाता है ऐसा हो जाता है नीति को कि अरे यार फिर ये लोग। तो पर मैं पीछे पीछे चली जाती हूँ, मैं उनको अकेला नहीं छोड़ूंगी। चली गई बात उनके पीछे पीछे। अब बड़ा सवाल ये है कि पृथ्वी के आने के पीछे का असली मकसद क्या है और क्या नीति एक बार फिर अपनी चाल में कामयाब होगी? ये देखना दिलचस्प होगा। अरे भाई, इनकी बस्ती से आती हुई गंदी हवा को भी हम अपनी हवेली में आने नहीं देते। सीरियल डोरी में चल रहा है होली का सेलिब्रेशन। जी हाँ, शादी के बाद मान और डोरी की ये पहली होली है। घर के सभी लोग व्हाइट कपड़ों में होली सेलिब्रेट करने के लिए आ गए हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नजर बस्ती के लोगों पर पड़ती है, वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं। अरे भाई, इनकी बस्ती से आती हुई गंदी हवा को भी हम अपनी हवेली में आने नहीं देते। इन्हें किसने आने दिया हवेली के अंदर? लेकिन मान और डोरी इस बात को भी संभाल लेते हैं। अब चलिए आपको दिखाते हैं मेन सीक्वेंस, जहां पर दादी ने बताया है कि होली सेलिब्रेट करने से पहले कुछ रस्में हैं जो मान और डोरी को निभानी होंगी। आपको दिखाते हैं पहली रस्म। पहली रस्म में भाई मान को अपने मुंह में पान लेकर डोरी को खिलाना है।
अब ये थोड़ा है ना इंटरेस्टिंग। चलिए दिखाते हैं कि आखिर मान और डोरी ने इस रस्म को कैसे पूरा किया। अब होली खेलने से पहले जो दूसरी रस्म है वो है गुजिया खिलाने की रस्म, जहाँ पर मान और डोरी को एक दूसरे को गुजिया खिलाना है। पहले ये पान वाले से थोड़ा इजी लगता है। और इसके बाद क्या, जैसे ही रस्म हुई होली का सेलिब्रेशन शुरू हो गया और उड़ने लगे गुलाल और होने लगा डांस। चली टॉक एक बार फिर से आपको लेकर आ गया है सीरियल इस इश्क का रब राखा और गुम है किसी के प्यार में के महासंगम एपिसोड के शूट के सेट पर। आप देख लेना मुझसे अकेले नहीं हो रहा है तो आप हेल्प करना। दोनों हेल्प करने लगे और एक सिंक में ये ठीक से होने लगा। अभी हमने आपको पहले ही रिचार्ज किया था इस महासंगम की खास झलकियों से और आज हम आपको दिखाएंगे मेघला और रणबीर का रोमांस और साथ ही आपको दिखाएंगे नील और तेजा की कुकिंग स्किल। पहले इस महासंगम एपिसोड का मकसद है इन दोनों कपल को एक साथ लाना और इनकी नजदीकियां बढ़ाना। हमने आपको ये भी दिखाया था कि किस तरह से गौरव खन्ना बने थे इस एपिसोड के सूत्रधार। ये इनकी तो ये अंगूठी हुई ना डायमंड की अंगूठी। अब हम खेलेंगे अगला गेम जिसका नाम है खींच का खींच बिटवीन द बकवास एंड द सेंट। यहाँ तो मिली भगत है लेकिन मजा बहुत आएगा। So on the count of 3, 2, 1 guys, go for it! अब चलिए सबसे पहले आपको मिलवाते हैं मेघला और रणबीर से, जिनका रोमांस कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब बारी है नील और तेजा की। भाई यहाँ पे तो कंपटीशन चल रहा है और कंपटीशन भी अनोखा है। टास्क ये है कि दोनों को अपना एक एक हाथ एक साथ बांधना है और सिर्फ एक हाथ से गुजिया बनानी है। अब चलिए आपको दिखाते हैं ये पूरा नजारा, जहाँ पर किस तरह से सिर्फ एक हाथ से बन रही है गुजिया और उसके बाद क्या होता है ये आप खुद ही देख लीजिए। वापस करने लगे, बहुत गीला हो गया तो थोड़ा आटा और डाला अगर है तो, और ये फाइनली हो गया अटक के। वो पहले अकेले करेगी फिर आप हेल्प करना, बाकी लोग भी जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अकेले मिलना शुरू किया और उसने हो गया करके उसमें स्टफिंग भरा। चलो भाई टाइम साहब बहुत गुजिया बना ली। हाँ तो अब हम लोग देखेंगे किसकी गुजिया कैसी बनी है और इसमें होगा ये कि आप लोग अपनी गुजिया दूसरी टीम को टेस्ट कराएंगे। ठीक है तो आइए टेस्ट करते हैं, आगे आओ। हाँ बहुत बेकार।
भाई आप लोगों के रिएक्शन से मुझे ये लग रहा है कि गुजिया बनाने का कंपटीशन तो बहुत ही सफल रहा। इतने कमाल के कुक हैं आप लोग, मेरे घर पे कुक की नौकरी खाली है, आप लोग वहीं ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस गेम में पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि कौन जीता और कौन हारा। तो इस गेम को यही खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले गेम की तरफ। आइए। गुड मॉर्निंग बेटा, तू कैसी है? और वो गधा कैसे? अरमान अभी तो सो रहा है, बट जैसे ही वो उठता है आई विल टेल हिम टू कॉल। और अब आपने फ़ोन कर ही दिया है तो हम दोनों को आशीर्वाद दे दीजिए। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा ने मनाई अकेले ही एनिवर्सरी। अभीरा के कपड़े को अपने फेस पर रखकर सो गया अरमान, या यूं कह लें कि अरमान ने कर दिया सोने का नाटक। अरमान एक बार मेरी बात तो सुनो, अरमान मुझसे बात तो करो। मैं बात करने ही आया था, आमने सामने बैठकर हमारे आने वाले कल के बारे में। पर अब मुझे लग रहा है ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि तुम आज भी पास्ट की तरफ देख रही हो। वेल, आपको तो हमने पहले ही बताया है कि सीरियल ये रिश्ता में काफी नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं। अब विद्या अरमान से माफी मांगनी चाहती है, जिसके लिए उसने ले लिया है अभीरा का सहारा। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि अभीरा आखिर क्या कर रही है। वेल, अभीरा और अरमान की है एनिवर्सरी, जिसके लिए अभीरा बना रही है तरह तरह के पकवान, और उसे पूरी उम्मीद है कि उसके खड़ूस मान को ये सब बहुत अच्छा लगेगा। विश करेगा। आफ्टर ऑल मैंने उसकी इतनी सारी फेवरेट डिशेस भी तो बनाई हैं। अब तो पक्का उसके गुस्से का हाल गरम ब्रेड पर बटर जैसा होने वाला है, पिघलने वाला है वो। तभी अभीरा को आता है माधव का फोन, और वो माधव से खूब सारी बातें करती है। माधव अरमान को देखने के लिए कहता है, लेकिन अभीरा बताती है कि अरमान तो सो रहा है। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा, तू कैसी है? और वो गधा कैसे? अब अपने बेस्ट हस्बैंड से मेरी बात तो करा दे। पापा अभी तो अरमान सो रहा है, लेकिन जैसे वो उठता है आई विल टेल हिम टू कॉल। और अब आपने फोन कर ही दिया है ना, तो आप बोरा भर के हमें आशीर्वाद दे दीजिए। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे क्या होता है ये देखिए। दरअसल बात ये है कि अभीरा को आता है विद्या का कॉल। विद्या अरमान से मिलना चाहती है, विद्या अरमान से माफी मांगना चाहती है, और विद्या और अभीरा का ये कॉल पीछे से अरमान देख लेता है, जिसकी वजह से वो काफी नाराज हो जाता है। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। मैं मौका देखिए फिर अरमान से बात करूंगी, एंड आई एम श्योर कि वो अपनी माँ से मिलने जरूर। मैं जैसे ही वक्त मिलता है अरमान से बात करूंगी। आई एम श्योर वो अपनी माँ से मिलेगी। अरमान एक बार मेरी बात तो सुनो। ऐसे में अरमान अपनी एनिवर्सरी को भी एक्नॉलेज नहीं करता, और वो अभीरा के कपड़े को लेकर सो जाता है। अरमान मुझसे बात तो करो। मैं बात करने ही आया था, आमने सामने बैठकर हमारे आने वाले कल के बारे में। पर अब मुझे लग रहा है ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि तुम आज भी पास्ट की तरफ देख रही हो। और अभीरा अकेले ही कैंडल जलाकर उदास मन के साथ अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करती है। ये तो रही ऑन कैमरा की बात। अब चलिए आपको दिखाते हैं कुछ ऑफ कैमरा वाली मस्ती, जहां पर अरमान को सोने की एक्टिंग करने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। भाई सोए रहना, मेरे को नहीं मिला है शॉट। तू कैसी है? और वो गधा कैसे? तुझे ज्यादा तंग तो नहीं कर रहा है? अरे गधा उठ गया। हटो हटो।
हाय मैं देश भारद्वाज और मैं हूँ जूम टेलीटॉक के साथ इन माय फर्स्ट सेगमेंट. Okay. First app you check up when you get up in the morning. फर्स्ट व्हाट? App. First app you check up when you get up in the morning. नो ऐप, नो फोन. No. नो फोन. Okay. First foreign country you ever visited and when? टर्की. When? आफ्टर माय मैरिज और हम दोनों हनीमून के लिए वहाँ पर गए थे. First broken bone in your body, मतलब कभी भी बचपन से लेके आज तक कुछ ऐसा टूटा फूटा? अभी तक तो नहीं Touch wood. है. अभी तक तो नहीं है ऐसा कुछ.